मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोगों से कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी में सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव बने या फिर चुनाव से। तो लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया दी। आइए जानते हैं किस तरह से लोग अंजुमन के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह के इस कमेटी में लोग आने चाहिए। तो देखते रहें शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स। सर, सोशल मीडिया पर आप ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, कभी अंजुमन के बारे में तो कभी लगन शाह के बारे में आप लिखते रहते हैं। अभी हाल ही में अंजुमन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है, अध्यक्ष पद को लेकर, चुनाव को लेकर। तो आप क्या कहेंगे, अध्यक्ष किस तरह का होना चाहिए और सर्वसम्मति से वोट होना चाहिए या फिर वोटिंग से होना चाहिए, इसके बारे में बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जुबैर नेता के नाम से मुझे करीब करीब मकराने के सभी लोग जानते हैं, सब समाज के लोग। अब आपने अंजुमन की बात की है। अंजुमन हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्था है। इसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया था 82 वर्ष पूर्व, ताकि हमारे समाज के आपसी विवाद और बच्चों की शिक्षा और जो भी कुछ समाज के लिए हो सकता है उसके लिए इस बात को उन्होंने खड़ा किया था। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारा समाज उनके मूल उद्देश्यों पर नहीं चल रहा है। उन्होंने जिस नीयत से इस संस्था को खड़ा किया था वो इस संस्था में काम नहीं हो रहे हैं। और आगे आप और भी सवाल करते रहे मुझसे तो मैं और जवाब दे देता हूँ। नहीं, चुनाव के बारे में मैंने पूछा कि किस तरह का अध्यक्ष इसमें आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मौजूदा कमेटी जिन्होंने समाज के साथ कुठाराघात और धोखा किया है, ये कमेटी माफ़ करने के लायक भी नहीं है। इसका एक कन्वीनर सलीम उस्ता, जिसने सारी मर्यादा और हदों को लांघते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में संस्था के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की है, उसमें संस्था के सभी पदाधिकारी भागीदार हैं, क्योंकि ये कुर्सी के लोभी थे और कुर्सी के लेकर ये किसी भी हद तक जा सकते थे। इनको समाज के भलाई के लिए, संस्था की भलाई से कोई मकसद नहीं था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कुर्सी को चुना। सर, मैं आपसे अंजुमन चुनाव और अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, आप ठीक से जवाब दें। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, जो इसके आइन के मुताबिक खरा उतरता है मापदंडों में, वो चुनाव लड़ सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी लोग ये कहते हैं कि लगन शाह कमेटी में जो प्रयोग हुआ था कि वो आम सहमति बन गई। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो समाज की आम सहमति नहीं थी, वो सिर्फ 4 लोगों की आम सहमति थी और उसके आगे उनको समर्थन हमारे मौजूदा विधायक का भी था और सरकार कांग्रेस की थी। तो सारी बातें चल गई, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए अंजुमन में वो प्रयोग नाकाम होगा और फ्लॉप होगा, मेरा आपसे वादा है। जिस तरह से अंजुमन का माहौल समाज सुधार का होना चाहिए उस तरह का नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण ये है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 15-20 सालों से अंजुमन में जितने भी कमेटी आ रही है और उनका काम करने का तरीका अलग टाइप का ही है, क्योंकि मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन से उनकी तालमेल बैठती नहीं है और अंजुमन में राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया है। उसी का मूल कारण है कि संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और समाज की भलाई के कार्य नहीं हो रहे। अब आने वाले समय में यदि अगर कोई ठीक तरह का अगर मेंबर बनता है तो समाज में क्या फैल रही जो बुराई है वो मिट सकती है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, समाज ही दोषी है। अगर समाज अपनी संस्थाओं की हिफाजत नहीं करेगा, गलत काम करने वाले को नहीं रोकेगा, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हो कि हमारे समाज की संस्था है? अगर आपकी संस्था होती, आपके समाज की संस्था होती, तो आप उसके लिए फिक्रमंद होते। मगर समाज में पिछले 15-20 सालों से ऐसे ऐसे अनैतिक कार्य हुए हैं इस संस्था में, जिनके बारे में वक्त आने पर मैं खुलासा कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी के बाप से डरने वाला हूँ नहीं। सच बोलने के लिए मैं बोलूँगा। अच्छा, हो सकता है अंजुमन चुनाव के बाद में लगन शाह की भी चुनाव हो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, लगन शाह कमेटी अभी
पिछली कमेटी के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भले ही उसमें 4 आदमियों की सहमति रही होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा कमेटी का कार्यकाल है ठीक चल रहा है। जो सही काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। आखिरी बात, मकराना शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं मकराना की जनता से मेरा एक ही विनम्र अनुरोध है, खासकर मुस्लिम समाज से, कि अपनी सामाजिक संस्थाओं की अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे, गलत को नहीं रोकेंगे, तो 7 समंदर पार से आपकी मदद करने और आपकी संस्था को हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हमेशा एक्टिव रहते हो फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। मकराना शहर में अंजुमन को लेकर चुनाव की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे आप इस संस्था के अध्यक्ष को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। जो समाज करेगा, जो भी अच्छा होगा, जो भी इमाम साहब की बात कर रहे हैं, अशफाक जी की बात कर रहे हैं लोग, और जो पब्लिक चुनेगी वो सबको मान्य होगा। और जो पिछली कमेटी थी अंजुमन की, जो करबला चौक में जो बिल्डिंग बनाई हाजी मोहम्मद अली जी के नाम से उर्फ हाजी टिपलिया जी के नाम से, उसमें सेक्रेटरी, अंजुमन सेक्रेटरी ने जो अपने बाप के नाम से इमारत बनाई थी वो उन्होंने उनको सौंपी है। उस पे जो बोर्ड लगाया उन्होंने, जो वो ज़मीन करबला चौक में है वो संस्था की, समाज की और अंजुमन कमेटी की वो ज़मीन है। इसने हारून रशीद ने उसके ऊपर जो बोर्ड लिखा हाजी मोहम्मद अली जी का नाम लेके, जो भी अच्छी बात है, उन्होंने एक ब्लॉक, हाजी मोहम्मद अली जी ने एक ब्लॉक भी उस पर लिख दिया। ब्लॉक का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी उनकी, हाजी मोहम्मद अली जी की, ये पब्लिक को पता नहीं है। खाली उन्होंने एक इमारत बनाई है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं दी। समाज को गुमराह करता है ये सेक्रेटरी। इसको समाज के बाहर कर देना चाहिए। ये एक कलंक है समाज पर और एक नकारा है। बस ये कहना चाहूँगा। सर, ये बताइए, अंजुमन में चुनाव होने चाहिए या सर्व समिति से कमेटी बने? चुनाव होने चाहिए, कोर्ट का भी आदेश ये चुनाव ही होनी चाहिए, और आगे भी चुनाव सब ये चुनाव ही हुए थे, इसीलिए हमारा तो ये विचार है चुनाव ही होनी चाहिए। चुनाव के अंदर जिसकी किस्मत होगी वही जीतेगा। रब्बान साहब, बताया कि किस तरह का जैसे माहौल चल रहा है अभी, सर्व समिति से या चुनाव? चुनाव होना चाहिए भाई। चुनाव की सहमति में कौन सी संस्था में अंजुमन इस्लाम चुनाव होने चाहिए? चुनाव से आप सहमत है? बिल्कुल सहमत। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष गरीबों का भला करे, महिलाओं का भला करे। क्या सोचती है? सर, एक माहौल चल रहा है सर्व समिति से या फिर चुनाव से, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई सर्व समिति से करो या चुनाव से करो, लेकिन अपने विवेक से करो। ऐसे आदमी को आगे लाओ जो आदमी समझदार हो। सुनो मेरी बात, समझदार आदमी हो। अगर आप चुनाव कराएं तो बढ़िया आदमी को है ना मौका दे। जो आदमी समझदार हो उसका नेचर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका व्यवहार देखो, वो युवा के बारे में क्या सोचता है, मकराना के भविष्य के बारे में क्या सोचता है, लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचता है। ऐसे नहीं समझी बना के अपने पैसे लेवल पे 1.5 IAS IPS नहीं बना सकते आज तक, ना कुछ ने बनने की कोशिश की। युवा को कुछ आगे मौका ही नहीं दे रहे। जो आदमी बिजनेस करता है उसकी टांगे खींचने में लगे हुए हैं।